अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। सूरह माइदा आया नंबर 58 इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की आयत में बात हो रही है व इज़ा नादैतुम इलस सलाती, और जब नादा पुकारना, जैसे उर्दू में कहते हैं निदा, निदा यानी कि आवाज लगाओ, तुम आवाज दो। ओके, या तुम पुकारो। कहाँ? नमाज की तरफ। इत्तखजुहा हुज़ुवन व लाइबा, वो उसको बना लेते हैं। हाँ, ये किसकी तरफ जा रहा है? उस निदा को, उस आवाज को क्या करते हैं? हुज़ुवन, मजाक, व लाइबन, खेल। यानी कि जब अजान दी जाती, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं बताया गया कि अजान दो और अजान के अल्फाज क्या होना चाहिए। तो इससे भी हमें मालूम क्या होता है कि कुरान के साथ सीरा सीरत तैयबा जो है या सही हदीस जो है उसका इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम मुकम्मिल दीन को समझ सकें। प्रैक्टिकल जिंदगी में कुरान के अहकाम पर किस तरह से अमल किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सीरत पढ़ें और सही अहादीस भी जो है उसका भी हम मुतालिया करें। तो यहाँ पर जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इस तरह के लोग जो मुनाफिक हैं, ज़ाहिरी ईमान लेकर आए हैं, या कुछ कुफ्फार भी हैं, यानी कि सीधे सीधे उन्हें इनकार कर दिया है। तो इस तरह के कुछ लोग क्या करते थे, जब अजान दी जाती तो उस अजान के अल्फाज पर या उस अजान के स्टाइल पर भी जो है उसको भी लेकर जो है ये मजाक किया करते थे। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये इसलिए कि ये किस तरह के लोग हैं जो अकल नहीं रखते। तो सिर्फ कुरान जो अज़ान है उसके अल्फाज पर भी कोई गौर किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे पहले हमें यही ताकीद की जा रही है, यही रिमाइंडर दिया जा रहा है कि तुम जहां पर भी हो, जिस काम में भी लगे हो, जिसकी इताअत में भी हो, जिसकी फरमाबरदारी में भी लगे हो, जिस जरूरत, जिस हाजत में भी तुम हो, अब तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। मैं काम कर रही हूँ, मेरे काम से अल्लाह बड़ा है। मैं पढ़ रही हूँ, उस पढ़ने से भी अल्लाह ताला बड़ा है। मैं घर के काम कर रही हूँ या किसी ऑफिस में कर रही हूँ या मैं शादी दावत में हूँ या कुछ भी है, उससे क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले अल्लाह हक रखता है कि मैं उसकी तरफ दौड़ी आऊँ। यानी कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज के लिए तुम्हें पुकारा जा रहा है, तो नमाज की तरफ तुम आओ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। और फिर जैसे कि अल्लाह ताला ने ही हमें इल्म के साथ हिकमत भी दी है। जैसे आमतौर पर हम दुनिया के मामला देखते हैं कि किसी काम को करने के लिए अगरचे किसी इनाम की लालच दी जाए या किसी इनाम की बात की जाए, तो सबके दिल में थोड़ा मोटिवेशन होती है कि वो काम को हम कर लें। तो इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मेरा हुक्म है कि तुम आओ और नमाज पढ़ो, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हैया अलल फलाह। यानी कि अल्लाह ताला श्योरिटी दे रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे पास जो इनामात हैं वो बड़े बड़े हैं, मेरे पास सारी कामयाबी है। तुम दौलत कमा रहे हो या बच्चों की तरबियत में लगे हुए हो या शौहर को खुश करने लगे हो, जो भी कर रहे हो ना, वो मामला मैं ही संभालूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। सब मामला मेरे ही हाथ में है। बच्चों की तरबियत, बच्चों की पढ़ाई, शौहर का तुमसे राजी रहना, ससुराल में तुम्हारा एडजस्ट हो जाना, जहाँ पे भी, ऑफिस में भी है, ऑफिस में तुम्हारे काम अच्छे से हो जाए। इवन मेन के लिए भी कह रही हूँ मैं, क्योंकि नमाज जो बाजमात तो मेन के लिए ही ज्यादा जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसे छोड़कर तुम आओ। वो जिस मामले से तुम परेशान हो, वो मामला मेरे हाथ में है। मैं उसकी इस्लाह करके दूंगा, मैं उसको बेहतर करके दूंगा, मैं तुम्हारे लिए खैर के फैसले करूंगा। ये अल्लाह ताला हमें बयान कर रहे हैं, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये वो लोग हैं जो अकल ही नहीं रखते।
हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अजान से भी उन्हें चिढ़ इसलिए होती है क्योंकि अजान में भी हम जब कह रहे होते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, तो उन्हें यूं लगता है कि हम कह रहे हैं कि उनके जो माबूद है ना वो सब छोटे हैं। वो डायरेक्ट अपने दिल पर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अगरचे आ, मैं जनरली भी अब बैठकर बात करूं, मिसाल के तौर पर मेरी दो बहनें सामने बैठी हुई हैं, एक गोरी है, एक काली है, मिसाल के तौर पर इवन स्किन कलर के भी बारे में मैं अभी जनरली भी किसी के बारे में बात कर रही हूँ ना कि उनके घर में वो जो फलां बेटी है ना जिनका रंग गोरा है वो बहुत अच्छी है। कितना कोई भी ऐसी बात, तो जो जिनका रंग काला है ना वो खुद अपने ऊपर ले रहे होंगे कि मैं कहीं कहना चाह रही हूँ कि जो काले रंग के होते हैं वो अच्छे नहीं होते, समथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जनरली भी कोई और बात कर रहा होगा और वो मामले में कहीं हम अब मिसाल के तौर पर हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट होंगे वो अपनी जान पर ले रहे होंगे कि ये शॉर्ट लोग। अब मिसाल के तौर पर वो एक मिसाल है कि जो छोटे खत के होते हैं उन पर एतबार नहीं करना चाहिए। अब जनरली कोई ऐसे ही सिचुएशन पे कह रहा होगा, लेकिन अब अगर से मेरी बहन कह रही होगी तो मुझे यूं लग रहा होगा कि वो मेरी तरफ इशारा कर रही है, मुझे ही कह रही है। तो अगर से मेरी खत छोटी है तो मिसाल दे रही हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अज़ाम में इवन जो नॉन मुस्लिम्स इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं अल्लाह अकबर उन्हें लगता है कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारा माबूद छोटा है। और जब हम कह रहे होते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो यहाँ पर उन्हें तकलीफ होती है कि ये क्या कह रहे हैं कि कोई माबूद नहीं है, मतलब हमारे माबूद सब झूठे हैं क्या। अब अक्ल रखते होंगे तो सोचेंगे, समझेंगे कि हाँ इतने सारे माबूद क्यों कर हो सकते हैं। इतने सारे माबूद होंगे तो ये कायनात कैसे चलेगी। अब उनका माबूद अलग है, उनका माबूद अलग है, तो तुम्हारे माबूद ने तुम्हें एक अलग मॉडल से क्यों नहीं बनाया। तुम्हारी दो आंखें की बजाय चार आंखें हो जाती, या दो हाथ लंबे हो जाते या छोटे हो जाते, या पैर ऊपर होते हाथ, कुछ तो उसने तख्लीक की कोई आइडिया उसका अलग होता ना। तुम्हारा माबूद अलग है तो तुम्हें ही कम से कम डिफरेंट बना देता एज ए साइड मार्क के तुम मेरे हो। ठीक है, जैसे हम कंट्री पे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं एज ए साइन मार्क के, यहाँ से ये हमारी कंट्री है, वहां से वहां। तो भाई माबूद भी कुछ कर देते, जमीन को ही बांट देते हैं कि यहाँ यहाँ पर मेरे बंदे रहेंगे, यहाँ पर मेरे बंदे रहेंगे। और मेरे बंदों का खून का ग्रुप अलग रहेगा, स्किन कलर अलग रहेगा, बाल का स्टाइल अलग रहेगा, आंखों का कुछ अलग डिजाइन होगा, नाक को कुछ अलग से मैं बना देता हूँ। होता है ना, अब जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी मॉडल जब, जैसे फोन की डिफरेंट कंपनीज हैं, वो अपना अपना जब मॉडल लॉन्च कर रहे होंगे तो उसका डिजाइन अलग होगा, उसके फीचर्स अलग होंगे, चाहे कार हो चाहे कोई भी आप देख लें कि हर एक कंपनी एज इट इज वो किसी और की कॉपी करके नहीं लेकर आएगी। उसमें कुछ तो चेंज रखेगी, कोई तो उसमें डिजाइन चेंज रहेगा। उसमें कुछ फीचर्स अलग रहेंगे। तो अगर से माबूद वाकई अलग अलग होते तो अलग अलग तख्लीक ही कर देते, फिर झगड़ा ही नहीं होता, है ना। तो कहीं से भी सोच लें कि थोड़ी सी भी अकल रखते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कैसे हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे माबूद कैसे हो सकते हैं। और हम एक ही ब्लड ग्रुप है, हमें एक जैसे, अब एलर्जी हो गई या वेदर चेंज हो गया तो सबको बुखार आ जाती है। हाँ, हम अलग माबूद के हैं तो शायद कि हमें कुछ और बीमारियां होना चाहिए था, हम कुछ और रिस्क खाना चाहिए था। अब जैसे अल्लाह ताला ने एक मेजर कैटेगरी बनाई है, जानवरों की ही, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में उड़ता है। इंसानों को भी चाहता तो अलग अलग बना देता कि हमारी ग़िज़ा ही अलग हो जाती है, हमारा सोचने का तरीका ही अलग हो जाता, कुछ तो अलग होता है ना। लेकिन नहीं, सारे एक जैसे हैं, दो आंखें दो पैर, एक जैसा मॉडल है, खून भी वही है, वही ग्रुप्स घूमते रहते हैं, अंदर फंक्शन भी वही है, खाना भी वही है। तो फिर कहाँ ऐसा इंसान सोचता है कि डिफरेंट डिफरेंट माबूद है। तो ये अल्लाह याखिलुन, यहाँ पर अगर कोई इंसान सोचने बैठेगा, और मैं कहती हूँ कि देखिए जो घर मेरा है, वाकई मैं जिस घर की ओनर हूँ वो तो मैं बगैर किसी हेजिटेशन के कहूंगी कि ये घर मेरा है। अब आप मेरे घर में बैठी हुई होंगी, किसी भी वजह से या किसी भी वक्त मैं कहूंगी कि ये घर मेरा है। चाहे मेरी कोई रिश्तेदार भी क्यों ना आ जाए, मैं उसको तय करूंगी कि उसको कहाँ बैठना है। आप यहाँ बैठे, आप वहां सो जाएं, आप अभी खाने के लिए आए,
उनको इख्तियार नहीं होगा कि उनका दिल जहाँ चाहेगा वो बैठ जाएंगे। अब उनका दिल कर रहा है कि उन्हें भूख लगी है तो किचन में चले जाएंगे खुद से खाने के लिए, नहीं ना। अगर कोई उठकर थोड़ा अपनी इख्तियार से चलेगा भी, या मैं कहूंगी कि तुम इधर बैठो, तो मुझे सवाल भी कर लेना कि नहीं मैं इधर बैठूंगी, तुम क्यों कह रहे हो कि मैं इधर बैठूं, तो मैं कहूंगी उनसे कि नहीं नहीं ये मेरा घर है, मुझे अच्छा समझ है कि आपको कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए। आप थोड़ा बैठे वहां पर, बैठे यहाँ पर सोए। मुझे पता है कि मेरे घर में चीज कहाँ पर है। आ, मैं इस्तेमाल करूंगी वो अल्फाज को। मेरे बच्चे हैं तो मुझे पता है कि उनका नेचर कैसा है। मेरा शौहर है तो मुझे मालूम है कि उनकी पसंद नापसंद क्या है। जो चीज हमारी होती है उसको हम जरूर कहेंगे कि मेरी है। जो चीज मेरी नहीं है उसको तो ऑब्वियसली हम नहीं कहेंगे कि मेरी है। अपने बहन के घर को तो जाकर मैं नहीं कहूंगी कि ये घर मेरा है। तो ऑब्वियसली जब हमारा रब ये क्लेम कर रहा है कि रब्बुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह कौन है कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, तो वाकई उसने बनाया है, तो इस एक बता रहा है। क्या तुम्हारा माबूद ये क्लेम करता है कि उसने बनाया है? किसी किताब में है? कम से कम ये तो बता दो कि कहीं तो, जैसे ईसा अलैहि सलाम है, कहीं वो कह रहे हैं कि मैंने आसमान और जमीन को बनाया है। जो तुम जिस पत्थर को तुम पूजा करते हो या उसकी इबादत करते हो, क्या वो कभी बोलता है? क्या उसने कभी बोला है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने आसमान और जमीन को बनाया है, मैंने तुम्हें तख्लीक की है? कभी बोलेगा वो? बोल सकता है? और भी बोल भी देगा तो कोई मानेगा? किसी जानवर को माबूद बना लिया, किसी पत्थर को, किसी ट्री को, या फिर इतने सारे माबूद हैं, कितने करोड़ हैं मालूम नहीं, इतने करोड़ हैं। तो क्या उनमें से किसी ने भी कहा है कि ये सारी दुनिया मैंने बनाया है? उसमें भी वो कहेंगे कि आसमान मैंने बनाया है, बारिश में बरसाता हूँ, यानी कि अलग अलग इंसान अलग अलग क्लेम कर रहे होंगे। अब वो तो घर के अंदर भी मेरा बच्चा कहेगा कि ये बेडरूम मेरा है। वो कहेगा कि ये किचन डिपार्टमेंट, अब जैसे मैं कहूंगी कि बीइंग ए हाउस वाइफ या बीइंग ए जो औरत है कहेगी कि किचन मेरा डिपार्टमेंट है, मैं फैसले करूंगी। वो दूसरी बेडरूम है, वो कहेगा कि ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ ना आओ। तो शौहर अलग तरीके से वो क्लेम करेंगे कि बाहर जाना ना मेरा मामला है, ये मैं अपने से हैंडल करूंगा। वो सब यूनिट्स होंगे ना। तो तुम्हारे माबूद ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि हम रिस्क के माबूद हैं, यानी कि वो भी ये खुद ही कह रहे होते हैं कि रिस्क का अलग है, माल का अलग है, बारिश का अलग है, जमीन से अलग उगाने वाला है, सो एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन कोई माबूद ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर दे कि आसमान और जमीन को मैंने बनाया है, तुम्हें मैंने बनाया है। ये आसमान पर बादल मेरी मर्जी से चलते हैं, बारिश मेरी मर्जी से होती है, जमीन से पौधे पौधे मैं उगाता हूँ, कोई क्लेम नहीं करता। तो कोई बैठकर सोचेगा, अक्ल रखता होगा, तो वो जरूर ये इस हकीकत पर आ जाएगा कि हाँ, ये सारी कायनात को, हम सबको तख्लीक करने वाला वाहिद माबूद एक ही हो सकता है। आप अगली आयत पर है। जी मुमताज, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि हल तंक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्ना अक्सरकुम फ़ासिक़ून। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, कह दो इन अहले किताब से, अहले किताब कौन है? यहूद व नसारा। हल तनकीमूना मिन्ना, क्या तुम इंतकाम से, है तनकीमूना, इंतकाम भी है, या नकम जिद से भी है। जिद रखते हो मिन्ना हमसे, सिर्फ इसलिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, और जो हालांकि उनका भी ईमान है अल्लाह पर, और लेकिन वमा उनजिला इलैना, हम अलग कब हो गए? जब हम ईमान लेकर आए उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया। वमा उनजिला मिन क़ब्लो, और हमारा तो ईमान है इससे पहले जो नाजिल किया गया। हम तो तमाम रसूलों पर हमारा ईमान है, और तमाम किताबों पर हमारा ईमान है, लेकिन आज
जिस हालत में है इनकी किताबें उस पर हमारा ईमान नहीं है। वो किताबें जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, आपकी जो किताबें हैं उसमें इन्होंने बहुत कुछ ऐड कर दिया है। यानी कि अभी भी हम देख सकते हैं कि दुनिया में काफिर तो हैं ही, यानी कि मुशरिक जो हैं वो तो हैं ही इस्लाम के खिलाफ, लेकिन जो यहूद और नसारा हैं वो भी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, सिर्फ इसलिए कि हम ईमान लेकर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर। और वह अन्ना अक्सरकुम फासिकून, और उसमें से अक्सर जो है फासिक है, नाफरमान है। सिर्फ उनकी जिद इतनी ही है कि बनी इसराइल में से नहीं आए रसूल, तो इसलिए उन्हें क्या है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो फिर किसी पर ईमान लाना चाहते ही नहीं। और जबकि वहां पर भी हम देखते हैं कि सूरह बकरा में हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो उनकी भी नाफरमानी ही करते रहे, बल्कि बहुत सारे अम्बिया को तो उन्होंने कत्ल भी कर दिया। तो अब मोमिनों के साथ इनकी दुश्मनी क्या है कि मोमिन भी, हालांकि उस वक्त कौन है, यहूद और नसारा ही है मक्के में, उस वक्त जो यहूद और नसारा थे वही लोग हैं जो ईमान लेकर आ गए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गए। तो अब मिसाल के तौर पर यूं समझे कि मेरी फैमिली में आ, हम एक अकीदे पर थे। अब उस वक्त की मैं पिक्चर खींचना चाह रही हूँ मक्के में, कि हमारी फैमिली यहूदी थे, हम मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान था, तौरात पर हमारा ईमान था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उन्होंने हमें दावत दी है। तो अब जैसे ही मेरा एक बेटा ईमान लेकर आता है मिसाल के तौर, तो अब मेरा क्या हो गया, तुम हमारी फैमिली से हटे ही कैसे, तुम उन पर ईमान लाए कैसे, तुम अब उस नए रिलीजन को, नए मजहब को या नए अकीदे पर तुम गए कैसे। बस इतनी सी बात में मेरी और मेरे भाई की अब दुश्मनी चल रही है मिसाल के तौर पर। तो यही सब कुछ इवन आज के वक्त में भी हम देखते हैं, वो फैमिलीज जहाँ पर कोई रिवर्ट होता है, कोई इस्लाम की तरफ आता है, तो कोई तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जियो, लेकिन वो अपनी फैमिली में रखते नहीं हैं, घर से निकाल देते हैं, उनसे तमाम रिश्ते खत्म कर लेते हैं। और क्या कर रहे हैं ये, असल में क्या उनसे दुश्मनी ही कर रहे हैं। अगर से मोहब्बत होगी तो इवन हमदर्दी भी जिनसे होती है, हम रास्ते में बैठे हुए इंसान को भी हम पूछ लेते हैं कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। वो बेघर है तो हम उससे हमदर्दी करते हैं, उस वक्त का खाना पानी हम देते हैं। ये उल्टा जब हम किसी को अपने घर से बेघर कर रहे हैं, बगैर ये सोचे समझे कि वो कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी, अब उसका फ्यूचर क्या होगा, हम उसको डायरेक्ट अपने, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे मामला देखते हैं जहां पर सिर्फ इसलिए उन्हें घर से या उनकी फैमिली से कट ऑफ कर देते हैं कि वो ईमान लेकर आए हैं, अब वो मुसलमान हो गए हैं। रिसेंटली एक स्टोरी भी मैंने पढ़ी जहां पर चाचा जो है अपनी भतीजी को जिंदा जला देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमान लेकर आ गई थी। वो ईमान लाने के बाद घर से उसको निकाल दिया गया था, या फिर उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, तो वो एक्चुअली मुसलमानों के घर में, वहीं के कोई किसी इमाम के घर में वो रह रही थी। लेकिन फिर आहिस्ता उसे किसी दिन मालूम हुआ कि उसका बाप बीमार है, तो वो मजबूरन अपने जज्बात में आकर जो है अपने बाप से मिलने चाहती है। लेकिन आखिरी वक्त में भी उसके बाप को किसी तरह से मना लेती है और कलमे की तलकीन करती है, चले अल्हम्दुलिल्लाह वो उस ईमान पर उसका खात्मा होता है। लेकिन उसकी चाचा के दिल में बहुत रंजिश होती है कि ये हमारा मजहब छोड़कर ईमान लाई कैसे। तो वो उसके साथ बड़ी दोस्ताना रवैया रखकर जो है किसी दिन उसे खेत में लेकर जाता है, फिर वहां एक खड्डा खुदा हुआ रहता है, वहां पर उसको डालकर जिंदा जला रहा होता है। लेकिन उस लड़की की ईमान जो कैफियत ये थी, इतनी मजबूत ईमान की थी वो, कि जलते हुए भी वो अपने चाचा को जो है दावत दे रही थी। उसे ये फिक्र नहीं हो रही थी कि उसके चाचा ने उसे धोखा दे दिया, वो उसे जला रहा है, वो जल रही है, बल्कि जलते हुए भी बस उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि चाचा तुम ईमान लेकर आओ, तुम ईमान लेकर आओ, ये सही अ, ये दीन जो है हक है। तो वो स्टोरी वो कहते हैं कि फिर वो वहां से निकले हैं, किसी बस में बैठे हैं, और वो बस में भी जो है कोई नात ही शायद थी जो चल रही थी, और उसको सुनते हैं तो उनका दिल कहीं पर नर्म होता है। असल में वहां से वो नर्म हो गया था कि वो तो लड़की को जला रहे थे, लेकिन जलते जलते फिर वो दीन की दावत दे रही थी, तो वहां पर ऑलरेडी उनका दिल थोड़ा नर्म हो गया था। फिर वो, यानी कि अब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना भी चाहता है तो भी जो है उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बस में भी
भी जब बैठा तो वही वो सुन रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी, दीन था। और भी दिल नरम हो गया। जब बस से उतरा है तो सीधे वो किसी इमाम के पास गया है, तो वहां पर जाकर उसने इस्लाम को कहा कि मैं थोड़ा इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में वो ईमान लेकर आया। और फिर वो कहता है कि वो आ, यानी कि उसके बाद में उसके बहुत सारे उसने दीनी खदमात अंजाम दिए हैं, बहुत सारे। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का ये एहसान होता है कि किसको अल्लाह ताला हिदायत देता है और उसके बाद में उसे चुन भी लेता है कि वो हिदायत दीन के लिए बहुत सारे खिदमत अंजाम दें। तो ये मामला होता है कि जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो जिद रखते हैं या दुश्मनी करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ईमान लेकर आए अल्लाह पर, और अल्लाह ने जो नाजिल किया उस पर और उससे पहले जो था वो अन्ना अक्सरकुम फासिकून। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अक्सरियत तुम में से जो अहले किताब हैं उनमें से उनके लिए है यहाँ पर कि तुम में से अक्सर जो है फासिक ही नाफरमान ही हो। आप में से कोई अगली आयत पढ़े? ये पढ़े, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत रखा? अल्हम्दुलिल्लाह आपे, आप कैसे हैं आपे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है क्या आपे? हाँ सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी हाँ। हाँ, जी आपे पढ़ो आपे। जी। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل। जो तर्जुमा पढ़ूं क्या पे? ठीक। नहीं, रहने दें, जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, कह दीजिए हल उन्नबीउकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं। नबी, नबी से नबा यानी कि ये सब क्या है, खबर के लिए, खबर देना। उनबी अलिफ यहाँ पर जो है, मैं के लिए, उनबीउ मैं बताऊं, कुम तुम्हें, बिशर्र मिन जालिका बदतर, मिन जालिका इससे भी बदतर जो है, मसूबतन ठिकाना, जो हम सवाब भी कहते हैं। सवाब का मतलब क्या होता है, बदला, जो हम कर रहे हैं उसका बदला, मसूबतन। तो उसका जो बदला है या ठिकाना है या जजा है, इंदल्लाह अल्लाह के पास क्या होगा, मन लानहुल्लाहु जिसको अल्लाह ताला ने लानत कर दी है, वग़ज़िब अलैहि और जिस पर अल्लाह ताला का गजब हुआ है, वजअल मिनहुमुल क़िरदता और बना दिया तुम में से बंदर और खनाजीर, व अबदत तागूत और अबदा बंदे से, और वो किसकी बंदगी या गुलामी कर रहा है, तागूत की। तागूत क्या है, हर वो चीज जो आपको अल्लाह ताला की अ, इबादत से हटा दे, उसकी फर्मा बरदारी से हटा दे, उसको तागूत कहा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कोई बुत भी हो सकता है, कोई किसी की मोहब्बत भी हो सकती है। जिसके पीछे हम अल्लाह ताला की तरफ से मुंह फेर कर जिसकी तरफ जा रहे हैं, वो तागुत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कंप्लीट कर लेते हैं। उलाई का शर्र मकानो व अदल्लो, यही वो लोग हैं जो बदतरीन होंगे दर्जे में। मकान किसे कहते हैं, जहां पर इंसान रुकता है। तो मकानन उसका जो दर्जा है, वो अदल्लो क्योंकि जो जहन्नुम का, जैसे कि जन्नत के अलग अलग दर्जात हैं, इसी तरीके से जहन्नुम में भी अलग अलग दर्जे हैं। तो जो जितना नीचे जाएगा वहां पर बदतरीन अजाब होगा। वह अदल्लु और सबसे ज्यादा बहका हुआ, एक है दल्ला और एक है अदल्ला। अदल्ला सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा, बहुत बहका हुआ या बहुत ज्यादा गुमराह। कहाँ से, सवा इस सबील, सवा सीधा, सबील रास्ता, यानी कि जो सीधा रास्ता है उससे गुमराह है। किसके बारे में बात हो रही है, इन्हीं लोगों के बारे में जो यहाँ पर बताया गया कि जो इस तरह से मोमिनों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, जिद रखते हैं, उनके लिए क्या है, एक तो अल्लाह ताला के पास बुरा ठिकाना है,
اور ان پر لعنت کی گئی ہے اور ان پر غضب بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ وہ مچھلیوں کا معاملہ تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے تو ان کے لیے جو ہے بندر بنا دیا تھا، اور خنازیر بھی بنا دیے گئے تھے۔ وہ عبدت طاغوت، یہ بہت گہرا مطلب ہے اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اس کو بھی اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، طاغوت ہے اس کا۔ اور وہ بہت خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یعنی کہ ایک طرح سے جیسے ہم جتنے بھی آج کے وقت میں خوشحال لوگ دیکھتے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی ایک جھوٹے معبود کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کی کامیابی مل رہی ہوتی ہے، اور انہیں یہی لگتا ہے کہ کیا ہے کہ ان کا معبود خوش ہو کر انہیں دے رہا ہے، جبکہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ وہ اب ان کے عقل کے دروازے کھلیں، کسی طریقے سے ہدایت پر آئیں، تو وہ جس میں ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ڈھیل دے دیتا ہے کہ یہ بس چلتے رہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں۔ تو یہ ایک واقعہ اس سے بھی مجھے یاد آیا کہ ایسے ہی کوئی آم، شخص جو ہے اپنے ایک دوست سے کہہ رہے تھے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ سمجھنے کے لیے عبادت طاغوت کو سمجھنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر رہی ہوں کہ وہ اپنے دوست سے بیان کر رہے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کو اٹھ نہیں سکے تھے وہ، اور فجر کی نماز ان سے چھوٹ گئی تھی۔ تو اب ان کے دل میں ایک وسوسہ تھا، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، یا آج جو ریگولر بیسس پر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں وہ رہ جاتی ہے، تو ہمارے اندر ایک ڈر یا ایک خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور آج کا دن ہمارا اچھا نہ گزرے۔ یہ بات ہمارے دلوں میں بھی ہوتی ہے، تو انہیں بھی لگا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور آج کے دن مجھے کوئی کسی ایک فتنے کا مجھے سامنا کرنا پڑے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ آج کا دن بہت اچھے سے گزر گیا، تو انہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے کہ پھر ان کی کوئی اور نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب وہ فجر کی نماز وہ قضا کر رہے ہیں آرام سے، جیسے پابندی سے پہلے پڑھ رہے تھے اب وہ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ ان کے دل میں بات آ گئی کہ نہیں اللہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، وہ بس اٹھ کر توبہ کر لیے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مطلب اللہ ناراض نہیں ہے۔ تو ابھی ایسے ہی کرتے کرتے ان کی غفلت بڑھتی گئی، اور ان کے دل میں وہ وسوسہ شیطان ڈالتا گیا کہ نہیں نہیں اللہ ناراض نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں، تم دل سے معافی تو مانگ لیے، اور پھر تم نے اتنے سال تو تم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، اب تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ شاید ان نیکیوں کے بدلے میں تمہیں معاف کر رہا ہے۔ کوئی بھی جو ہے ہر نافرمانی پر شیطان آ کر ہمارے اندر خوبصورت خیالات ڈال دیتا ہے کہ ہاں نہیں تم اللہ کی تعالیٰ کے فیوریٹ بندے ہو، جیسے ان کا بھی ہے نا یہود بنی اسرائیل کا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں۔ تو انسان کے اندر وہ تھوڑی نیکی بھی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے بھی اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، حج عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو بڑی خیراتیں کرتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت خوش ہے۔ تو خیر معاملہ یہ ہوا کہ وہ پھر ابھی تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، لیکن پھر بھی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور وہی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میری ابھی تو یہ حالت ہوگی کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن الحمدللہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ میری طرف کوئی مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر میری طرف کوئی شر پہنچے گا، کوئی سزا آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، کوئی فتنہ آئے گا، لیکن الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سب خیریت سے ہے۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ بے وقوف، کیا اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نیک توفیق کو چھین لیا، جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو 5 وقت نماز کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ کا جب ہمارے دل میں کسی نیکی کو کرنے کی توفیق ہمیں ملتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم تھوڑا استغفار کر لیں، اچانک سے دل کرتا ہے کہ آج میں تھوڑا قرآن پڑھ لوں، سارے کام ایک طرف کر کے میں بس قرآن کو تھوڑا دل سے میں اس کی تلاوت کر لوں، نماز بہت دن ہو گئے میں اتنی خوش و خضو سے نہیں ادا کی، آج بڑی خوش و خضو سے میں ادا کروں گی۔
कोई नेकी करने का जज्बा आपके अंदर आ जाता है। ये अल्लाह ताला के हमसे राजी रहने की अलामत है, वो खुश रहने की अलामत है। जैसे जैसे हम अल्लाह ताला से दूर होकर भी अगर से कोई कामयाबी हमारे तरफ आ भी रही है ना, तो ये असल में अल्लाह ताला का इम्तिहान है शुरू में, कि देखता हूँ कि मेरे बंदा मुझसे दूर जाकर कोई कामयाबी हासिल कर रहा है और उस पर वो खुश है, या मुझसे दूर होने पर वो गमज़दा है। ये अल्लाह ताला पहले आजमाता है। बंदा अल्लाह ताला से दूर होकर कोई चीज हासिल करके दुनिया की फिर भी वो खुश है, मतलब अब अल्लाह ताला को उसका ये रवैया पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं खुश हूँ, मैं नाराज हूँ, इसकी इसे परवाह नहीं, दुनिया की कोई चीज इसे मिल गई, ये इस पर बड़ा खुश है, तो जा, तुझे दुनिया चाहिए, दुनिया के पास जा। अब वो दुनिया के पीछे जाएगा, दुनिया की चीजों से हासिल होंगी, दुनिया की खुशियां हासिल होंगी, दुनिया की कामयाबी हासिल होगी, ये अल्लाह ताला से दूर होता चला जा रहा है, ये इसे कोई परवाह ही नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना है कि अपनी जिंदगी के हर दिन पर हमारा तवज्जो होना चाहिए कि हमारे इबादत, हमारी नेकियों का लेवल कल तक क्या था, आज क्या है। हम्म। तो ये चेक में रखना बहुत जरूरी है। जहां हमें लगे कि हम थोड़ा दीन से हट रहे हैं, हमारी नेकियां कम हो रही हैं, तो फौरन हमें किसी तरह से कोशिश करके वापस अल्लाह ताला की तरफ हमें दौड़ लगानी है, अल्लाह ताला को राजी करना है, अल्लाह ताला की जिक्र में, इबादत में उसको जो पसंद आए वो अमाल करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। दुनिया में ज्यादा दिल नहीं लगाना है, दुनिया को कम ही रखना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।